हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब आई एम एस अली। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का कट ऑफ। और ये सिर्फ गुवाहाटी जोन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांच के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अदर ब्रांचेस का मुझे कुछ आइडिया है नहीं इतना। ठीक, तो इस कट ऑफ को बनाने के लिए मैंने 2-4 पॉइंट को कंसिडर किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में कि वो 2-4 पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि वो 2-4 पॉइंट क्या क्या था। ठीक, सबसे पहले मैंने टॉप 10 का जो एवरेज स्कोर है उसको पहले मैंने निकाला। तो निकालने के वक्त मैकेनिकल के लिए 114 आया, इलेक्ट्रिकल के लिए यही एवरेज स्कोर 108 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सिविल के लिए आपका 97.9 आ रहा था, तो उसको मैंने राउंड फिगर करके 98 कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये 100.213 आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग जो टॉप 10 स्कोरर का एवरेज है उसमें लगभग 14 मार्क्स का डिफरेंस है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ईसीई वाले को तो गारंटेड एडवांटेज मिलेगा मेरिट इंडेक्स में। सिविल वाले को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 1-2 नंबर। ठीक है, तो खैर अभी यहाँ पे हम लोग सिविल पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सिविल का बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बस मिल नहीं रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक्स का और ऊपर से गुवाहाटी जोन का। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं अभी अच्छे से इसको डिस्कस करूँ। ठीक, और 1-2 भाई का कमेंट भी था कि अगर मेरा स्कोर अगर इतना आ रहा है तो क्या मैं सेफ़ समझूँ अपने आप को या नहीं। तो देखिए, अगर आप मैंने जो ये स्लाइड बनाया है अभी वो ख़ास तौर से आप ही दोनों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है मेरा? नेक्स्ट स्लाइड में है कि वही ईसीई का जो एवरेज स्कोर है वो अदर ब्रांच से कम आ रहा है, तो ईसीई और सिविल वालों को तो 100% फ़ायदा होगा मेरिट इंडेक्स में। ठीक, अब कट ऑफ प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। अगर हम कट ऑफ प्रिडिक्शंस में ये अलग अलग सारे पोस्ट कैटेगरी नंबर इधर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, इधर आपका एस्टिमेटेड कट ऑफ है। उसके बाद ये जो योर स्कोर पे जो इसको डाला है मैंने, ये मेरा अपना खुद का स्कोर है। ठीक है, रॉ मार्क्स 91.74। तो इसी को मैं अभी अपना रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो पोस्ट प्रीफरेंसेस है वो इस तरह से है। कैटेगरी नंबर 28 को मैंने अपना फर्स्ट प्रीफरेंस पे डाल के रखा हुआ है। फिर कैटेगरी नंबर 30 को सेकंड पे रखा है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 15 को मैंने थर्ड पे रखा है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 4 को रखा है। उसके बाद 16 को रखा है। ठीक है, 31 भी बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, शायद 4 या 5 नंबर पे है मेरा। ठीक है, तो आहिस्ते आहिस्ते इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, अगर कैटेगरी नंबर 15 पे है, कैटेगरी नंबर 15 जो है ये ट्रैक मशीन के लिए है। ठीक है, जिसमें 5 वैकेंसीज हैं यूआर के लिए गुवाहाटी जोन में। ठीक, तो इसमें जाहिर सी बात है कि क्रॉस ब्रांच कंपटीशन है, तो इसका कट ऑफ जो है वो स्लाइटली, जो मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड कट ऑफ रखा है, इससे थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, लेकिन तब भी मैं एक ऐसा वर्स्ट सिचुएशन लेके चल रहा हूँ। ठीक, और ये जो स्कोर है ना आपका, ये जो 91.74 आ रहा है, इसमें अभी ऑब्जेक्शन वाला नहीं डाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन में सबका 2-4 नंबर बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी बस इसी स्कोर को मान के चलता हूँ। ठीक है, कि ये अपना फाइनल स्कोर है। ठीक, तो देखिए, अगर कैटेगरी नंबर 15 में अगर आपका यूआर कैटेगरी से अगर 84 से 88 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आती, आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी नंबर 28 जो कि मेरा फर्स्ट प्रीफरेंस है, जो जिसमें 6 यूआर सीट्स हैं, ये एसएनटी एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर आप 85 से 89 के बीच में अगर हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर 30 के लिए अगर आपका स्कोर 85 से 90 के बीच में है तो आप सेफ मान सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर 16 के लिए 90 से 94 अगर आपका अगर रेंज बन रहा है मार्क्स का, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन मैं भी बॉर्डर लाइन पे हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्कोर 91.74 है, तो इसी वजह से मैं कैटेगरी नंबर 16 के लिए बोल सकता हूँ कि मैं बॉर्डर लाइन पे अभी लाई कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद कैटेगरी नंबर 4 के लिए आपका 93 टू 97 है। ठीक, तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है इस कट ऑफ को फाइट करना। ठीक, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे वर्डिक्ट में लिख दिया है कि टफ है मेरे लिए। और कैटेगरी नंबर 31 जो कि क्या है, ये एक एसएनटी का वर्कशॉप का पोस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही यूआर की सीट है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आउट हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आप क्या लिख रखा है, ऑलमोस्ट आउट। क्यों? क्योंकि मेरा स्कोर 91.74 है। हाँ, अगर 95 प्लस अगर होता तो ये स्कोर मेरे लिए, मतलब मैं भी कंपटीशन में रहता। ठीक, मगर चूँकि ये मेरा स्कोर जो है 91.74 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं इस कैटेगरी नंबर 31 के लिए आउट ऑलमोस्ट आउट हूँ। ठीक,
तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो एनालिसिस है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी कहाँ पे क्या होगा, सीबीटी 2 का जो एग्जैक्ट कट ऑफ होगा वो डेटा आरआरबी के पास है पूरा, किसी को पता नहीं है कि क्या होगा, सब बस तुक्केबाजी में अभी लगे हुए हैं कि इतना है ये है, क्योंकि सीबीटी 1 को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसा डाला था, कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए एक बंदा क्वालिफाई किया था सीबीटी 1 में, ठीक है। तो उसको भी तो अभी ख्याल में रखना है, लेकिन अब यहाँ पे कट ऑफ प्रिडिक्शन में कोई उसकी ख्याल करता नहीं है, ठीक है। बस बता रहा है कितना आपका स्कोर आ रहा है। अगर हाँ, अगर 80-85 नंबर भी लाते हैं ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप 85 नंबर ला रहे हैं और आपने जितना भी प्रेफरेंस डाला था इसी ब्रांच में, अगर आप सब में अगर क्वालिफाई हैं तो आप मान के चलिए आपको कोई ना कोई एक पोस्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी तक इतना ही रखते हैं, फिर अगर कोई बात होती है तो फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।